मोस्ट ऑफ द टाइम अगर कोई म्यूचुअल फंड में हमको इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग देखते हैं कि पहले तो फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं, देन अगर कोई कैटेगरी भी फिक्स हुई कि सपोज मिस्टर ए है जिनको ज़्यादा रिस्की फंड्स नहीं चाहिए, उन्होंने डिसाइड किया कि लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करना है, बट लार्ज कैप में भी कौन सा फंड लेना है, उसके लिए कौन से पैरामीटर्स देखने हैं वगैरह, तो इसमें एक पर्टिकुलरली पैरामीटर बहुत हाईलाइट होता है जो है क्वार्टाइल रैंक। तो आज हम वही जानेंगे कि क्वार्टाइल रैंक कैसे इंपॉर्टेंट है वाइल चूजिंग अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इन अ कैटेगरी, एंड ऑल्सो उसका क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे देखना चाहिए अगर हम कोई पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर रहे हैं इन एनी कैटेगरी, तो वो हिसाब से कैसे क्वार्टाइल रैंक वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रुति खोपड़े और आज मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लाया है बेस्ड ऑन क्वार्टाइल रैंकिंग जो हर कोई म्यूचुअल फंड की होती है। बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स भी देते हैं, इवन हमारा जो इन्वेस्ट यज्ञ का फंडोमीटर है उसमें भी क्वार्टाइल रैंकिंग अवेलेबल है। तो चलिए जानते हैं बेसिकली पहले कि क्वार्टाइल रैंक क्यों कंसिडर करनी चाहिए और वो एक्चुअली होती क्या है। तो अगर हम देखेंगे कि क्वार्टाइल रैंक क्या है, तो बेसिकली वो एक मेथड है जिसमें पर्टिकुलरली परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर होता है अगेंस्ट सेम कैटेगरी के सारे फंड्स के अगेंस्ट वो फंड का। सो सपोज एक लार्ज कैप कैटेगरी है तो उसमें मुझे इन्वेस्ट करना है, या फिर मिस्टर ए जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, मिस्टर ए को लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, तो वो कैटेगरी में कौन सा फंड बेस्ट परफॉर्मिंग है अगर ये देखना है, रादर सेइंग बेस्ट परफॉर्मिंग कंसिस्टेंट परफॉर्मिंग है, तो ये अगर देखना है तो क्वार्टाइल रैंकिंग यहाँ पे हेल्प करता है। बिकॉज इसमें जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड्स है जैसे 1 ईयर या फिर 1 मंथ, 3 ईयर, 5 ईयर, ये सारे पीरियड्स में ये रैंकिंग होती है। तो बेस्ड ऑन जो रिटर्न्स है वो पूरे कैटेगरी में पीयर्स के, सो सपोज एक लार्ज कैप कैटेगरी है, आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, सपोज लार्ज कैप कैटेगरी और उसमें 10 फंड्स है, तो वो सारे 10 फंड्स के अकॉर्डिंग इसका परफॉर्मेंस कैसा है फंड का वो कंपैरिजन होगा वो सेम कैटेगरी से। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 4 लाइक द वर्ड क्वार्टाइल इज लाइक 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड करना। सो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है कि टॉप 25% में आता है, सो टॉप 25% फंड में आता है बेस्ड ऑन उसका रिटर्न्स का परफॉर्मेंस वो पर्टिकुलर पीरियड का। जैसे मैं सपोज 1 ईयर का अगर क्वार्टाइल रैंकिंग देख रही हूँ तो 1 ईयर के रैंकिंग में रिटर्न्स वाइज टॉप 25% फंड्स जो भी होंगे उनको क्वार्टाइल रैंक 1 आएगा वो पर्टिकुलर फंड को। तो उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स ऑब्वियसली टॉप 25% फंड्स में आ रहे हैं, तो मतलब वो कैटेगरी के वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स है, तो उनको रैंक 1 आएगा। देन रैंक 2 इज़ लाइक अबव एवरेज, सो दीज आर नॉट बेस्ट परफॉर्मिंग बट कंपेयर टू एवरेज ज़्यादा ही रिटर्न ये फंड्स ने दिया है। और थर्ड इज़ लाइक बिलो एवरेज, सो कंपेयर टू एवरेज इनका परफॉर्मेंस कम रहा है बट डिसेंट बोल सकते हैं। एंड फोर्थ इज़ लाइक वर्स्ट परफॉर्मिंग, सबसे बॉटम में जो 25% में फंड्स आते हैं उनको ये रैंकिंग मिलती है। सो अगर कोई कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है एंड आप क्वार्टाइल रैंकिंग कंपेयर कर रहे हो तो ऐसा बोला जाता है कि यू हैव टू कंसिडर फंड्स जो जिसकी रैंकिंग फर्स्ट एंड सेकंड है, क्योंकि हमने इसमें भी देखा फर्स्ट तो बेस्ट परफॉर्मिंग ही है, तो दीज विल बी लाइक बेस्ट फंड्स इन दैट कैटेगरी, एंड सेकंड इज लाइक अबव एवरेज, तो दोनों में ही डिसेंट या फिर बेटर रिटर्न्स रहेंगे एज कम्पेयर टू द बाकी जो फंड्स है वो कैटेगरी के। अभी ये कैसा हेल्प करता है वाइल एनालाइजिंग अ फंड, इसके अगर कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो जैसे मैंने बोला अलग अलग पीरियड्स के लिए क्वार्टाइल रैंकिंग आती है। 1 मंथ आता है, देन 1 वीक भी आता है, और ईयरली अगर देखेंगे तो 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर या फिर 1 ईयर भी आता है। तो वो हिसाब से कंसिस्टेंटली अगर कोई फंड का क्वार्टाइल रैंक 1 या फिर 2 है, इट मीन्स वो फंड कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स दे रहा है एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स, एंड इसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि इंडिकेटर है। देन अगेन सेम कैटेगरी के पीयर्स के साथ कंपैरिजन करने में ये हेल्प करता है, ईजी होता है। एंड ओवर डिफरेंट पीरियड, जैसे मैंने बोला ये सारे पीरियड्स के लिए हम यहाँ पे रिटर्न्स ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग क्वार्टाइल रैंक। ओनली क्वार्टाइल रैंक देखना चाहिए क्या? तो नहीं, बहुत सारे फंड्स में बाकी भी पैरामीटर्स हमने देखने चाहिए, बट क्वार्टाइल रैंक एक बोल सकते हैं कि चेकलिस्ट जो है पैरामीटर्स में उसमें होना चाहिए। इस अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या देखना चाहिए, तो फंड मैनेजर की हिस्ट्री देखनी चाहिए, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, कितना एक्सपीरियंस है उसको, प्लस बाकी जो रेशियोज़ है अल्फ़ा बीटा रिस्क रेशियो जो है वो भी सारे स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह ये भी देखने चाहिए, प्लस आपका रिस्क एपिटाइट भी देखना चाहिए कि बहुत अगर मैं कंजर्वेटिव या फिर बहुत ज़्यादा मॉडरेट टाइप की
इन्वेस्टर हूँ तो मैं स्मॉल कैप में फिर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये भी एक कंसिडरिंग फैक्टर है। तो क्वार्टाइल रैंक इज़ नॉट ओनली फैक्टर, बट यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो एक चेकलिस्ट में होना चाहिए व्हाइल एनालाइजिंग अ फंड एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। प्लस पोर्टफोलियो रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग में भी हेल्प करता है कि सपोज एक आधा फंड हमने देखा कि क्वार्टाइल रैंक उसका कंसिस्टेंटली अच्छा था, बट सिंस लास्ट आई विल से 1 ईयर या फिर 3-4 ईयर्स में उसका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगा है, जिसके बाद क्वार्टाइल रैंक 1-2 से जाके 3-4 में उसका सडन शिफ्ट हो गया है, परफॉर्मेंस खराब हो गया एज कम्पेयर टू पियर्स। सो वहाँ से हम एक देख सकते हैं कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी है क्या, कोई दूसरे फंड में डालना है क्या जिसका क्वार्टाइल रैंक बेटर है दैन जो फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। तो ये भी एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंसिडर करने को फॉर रीबैलेंसिंग। एंड अवॉइड्स मिसलीडिंग एब्सोल्यूट रिटर्न्स। बेसिकली अगर कोई फंड पर्टिकुलरली 20% रिटर्न्स दे रहा है बट सपोज कैटेगरी इज गिविंग 25% रिटर्न्स, तो यहाँ पे फिर वो फंड को बेस्ट परफॉर्मिंग नहीं बोल सकते। सो अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न्स के बेसिस पे अगर फंड को कंपेयर करेंगे विथ कैटेगरी तो वो एक काइंड ऑफ मिसलीडिंग होता है, बट क्वार्टाइल रैंक में वो हेल्प करता है बिकॉज एज कम्पेयर टू पियर्स यहाँ पे रैंकिंग हो रही है, तो सेम कैटेगरी में कंपैरिजन होने की वजह से ये एक हेल्प करता है टू अवॉइड लाइक गेटिंग इनटू ट्रैप ऑफ एब्सोल्यूट रिटर्न्स। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला वीडियो के कि फंडोमीटर पे भी ये ऑप्शन है, तो आई जस्ट शो यू एक एग्जांपल कि कैसे ये क्वार्टाइल रैंक वर्क करता है और कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं बिटवीन अ कैटेगरी एंड डिफरेंट फंड्स ऑफ सेम कैटेगरी। तो बेसिकली ये हमारी इन्वेस्ट इतना की वेबसाइट है जिसमें फंडोमीटर में मैंने ये सर्च किया, पर्टिकुलरली लार्ज कैप कैटेगरी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे अभी निप्पॉन इंडिया का मैंने लार्ज कैप फंड लिया है, जिसके अगर हम रिटर्न्स वाले टैब में यहाँ पे जाएंगे, क्वार्टाइल रैंक का यहाँ पे एक स्पेसिफिक टैब आया है इन केस ऑफ ट्रेलिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो है उसके अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखेंगे, जो 1-3 लॉन्ग टर्म रैंकिंग देखेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5, 7 और 10 में भी कंसिस्टेंटली 1 है उसका क्वार्टाइल रैंकिंग। एज कम्पेयर टू दैट अगर हम रिसेंट में देखेंगे 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ में भी फर्स्ट है, बट 1 डे और 1 वीक में इसका रैंकिंग कम आया है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म वाला। तो कौन सा वाला देखना चाहिए? यूजुअली म्यूचुअल फंड्स में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो लॉन्ग टर्म वाला देखना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ही रैंकिंग हम ज़्यादा कंपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटिलिटी का भी यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, तो मोस्टली लॉन्ग टर्म यहाँ पे रैंकिंग देखना चाहिए। सो इन केस ऑफ दिस लाइक निप्पॉन लार्ज कैप, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इसका परफॉर्मेंस अच्छा है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म वन। वही अगर हम दूसरा फंड देखेंगे जैसे अभी और SBI ब्लू चिप अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी अगेन क्वार्टाइल रैंक इसका कंसिस्टेंटली 1 और 2 ही रहा है। शॉर्ट टर्म में 1-2 ही है, लाइक 1 वीक, 1 मंथ और 3 मंथ में इवन, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 7 ईयर और 10 ईयर में इसका 3-2 रहा है। तो 7 ईयर में थोड़ा सा कम है, बट बोल सकते हैं कि डिसेंट परफॉर्मेंस है, क्योंकि 3 और 5 एंड 10 ईयर में इसका क्वार्टर रैंक सेकंड है। तो ये केस में फिर अगेन कंसिस्टेंटली फंड अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म में भी रैंकिंग 1 और 2 ही है। वही अगर हम और दूसरा देखेंगे ICICI का, यहाँ पे ब्लू चिप है, तो उसका क्वार्टाइल रैंक रिसेंट में 3 और 4 हुआ है, लाइक 1 डे तो ठीक है, बट इवन 1 वीक और 1 मंथ में 2 है रैंकिंग, देन 3 मंथ में 3 है, 1 ईयर में इसका 4 है क्वार्टाइल रैंकिंग। अगेन 5, 7 और 10 ईयर में कंसिस्टेंटली फर्स्ट रैंकिंग है, तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये ऐसे आप लोग क्वार्टाइल रैंक से कंपेयर करके लॉन्ग टर्म वाले रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हो कि एज कम्पेयर टू पियर्स उसका रैंकिंग कैसे है। अगर 1 और 2 रैंकिंग है कंसिस्टेंटली फंड का तो वो बेटर परफॉर्मेंस है एंड एज कम्पेयर टू द पियर्स। एंड अगर 3 और 4 में शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ से थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि रीबैलेंसिंग का अपॉर्चुनिटी भी हम देख सकते हैं कि मे बी वो फंड ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। बट आई अगेन से एज अ कंक्लूजन कि बस क्वार्टाइल रैंक नहीं देखना चाहिए, बाकी सारे जो पैरामीटर्स है वो भी देखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट जो आप पैरामीटर्स देखोगे वाइल चूजिंग अ म्यूचुअल फंड तो वहाँ पे क्वार्टाइल रैंक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बनता है जो हम सब ने देखना चाहिए वाइल चूजिंग अ फंड इन एनी कैटेगरी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस और म्यूचुअल फंड रिलेटेड चाहिए तो आप वो टॉपिक्स भी बता सकते हो। एंड इवन अगर क्वार्टाइल रैंकिंग देखनी है सारे फंड्स की तो फंडोमीटर का जो हमारा ऑप्शन है उसमें भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।